इसलिए कि हमारी कौम की तमाम तर तवज्जुहात कव्वाली की तरफ, ढोल बजाने वाले नचनियों की तरफ, गवैयों की तरफ, शराबियों की तरफ, जुआरियों और सटोरियों की तरफ। बड़ी मुश्किल से मदरसे चलते हैं और चलाए जाते हैं। हमारी कौम का जवान दौलतमंद अपनी दौलत और अपनी गाड़ी कमाई को उन डाकुओं और लुटेरों पे खर्च करता है जो कौम की नाव को डुबोने में कोई कसर नहीं रखते। अल्लाह। मुल्की पैमाने पर यह बलाए नागहानी हम सुन्नियों के यहाँ ही पाई जाती है। कव्वाली, ढोल, मजीरा, झुनझुनिया, टुनटुनिया, हारमोनिया, बेंजू, सरंगी, जिसका कोई वजूद नहीं है इस जंगलीपन का अहले सुन्नत वल जमात के। सिमा का जवाज है मगर उसकी कंडीशन इससे बहुत मुख्तलिफ है। हमारे सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों ने सिमा सुना भी है और इसका जवाज भी शरीयत में मौजूद है, लेकिन इस दौर की जंगलीपन वाली कव्वाली से उस सिमा का दूर का भी वास्ता नहीं। बेशक। आज की कव्वालियां, ढोल बाजे, ये जहनी अय्याशियों की आमाजगाह है। जब दिल नहीं भरता तो जोड़ की कव्वाली करवाई जाती है। इससे भी दिल नहीं भरता तो एक जोड़ा मर्द का होता है, एक जोड़ा औरत का होता है। मतलब ये डबल कव्वाली ऐसी होती है और वो बेहया औरत पूरी पूरी रात उस कव्वाल मर्द को अपना शौहर बनाती रहती है और बेगैरत मर्द पूरी रात उस औरत को अपनी बेगम बनाता रहता है और हमारी बेहया बेगैरत कौम सामने बैठ के नोट लुटाती है। जब कौमों की गैरतें इस तरह मर जाएं ना तो डंडे तो पड़ने चाहिए ना। ये जो जूते लग रहे हैं ना ऐसे नहीं लग रहे हैं। जब बर्बादियां हम खुद ही अपनी कौम के लिए चुनते हैं और अपने लिए चुनते हैं तो अगर चंगेजी फितना रूनुमा होता है तो किसका कसूर है? न हमारे पास इल्म है, न हमारे पास ढंग की दौलत है। मुझे एक बंदा ऐसा बता दो कौम मुस्लिम से जिसकी फैक्ट्री बड़ी सी हो, 200-400 मजदूर काम करते हो। मजदूर तबका का आदमी जब इस आवारा गर्दी का शिकार होता है तो बहुत अफसोस होता है कि भी अय्याशियां, बेहयाइयां, बेशर्मियां तो ये आमतौर दौलतमंदों में पाई जाती थी। ये मजदूर तबका के लोगों के अंदर कैसे ये बुराई सरायत कर दी, जो दिन भर की मेहनत मजदूरी करने के बाद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाता है, जब वो अपनी गाढ़ी कमाई को इस तरह से औबाश किस्म के लोगों पे लुटाता है तो यूं लगता है कि शायद इनकी जिंदगी के दिन गिने जा चुके हैं। आज की तारीख में हालात दुनिया के हर शख्स के सामने, कहीं भी कुछ भी होता है, एक लम्हे में हर बंदे तक वो खबर, रिपोर्ट ऑनलाइन पहुंच जाती है। इतना सब कुछ लुटाने और बर्बाद करने के बाद भी अगर हमें होश नहीं आता है तो इसके अलावा क्या कहा जाए। हम सब बस मरने के लिए ही तैयार बैठे हो। अगर यहां कव्वाली होती तो क्या इतने ही लोग होते? भाई सब जगह नहीं मिलती है। हाँ, और कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं उसमें जिनको थोड़ा नेता टाइप या ठीक ठाक कहे जाते हैं, उनकी कुर्सियां अलग लगती हैं। तो वो अपना नाम भी पुकार करके कहते हैं हमारा नाम ये है, इस नाम से। तो वो जब लेडीज कव्वाला या कव्वाल उसका नाम लेते हैं ना बड़े शुक्रिया के साथ में, तो उस पागल का पगलायापन देखिए कितना खुश होता है वो। ऐसा लगता है शायद इस बेगैरत को जन्नत का टिकट किसी ने दे दिया, इतना खुश होता है। वो लोगों अपने अकल का इलाज कर, तो दिमाग पर भूत सवार हुआ है ना, इस भूत को उतार लो और अपने मेहनत की कमाई इस तरह बर्बाद मत करो। अपने पैसे मकसद पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, क्वालिफिकेशन पे खर्च करो, अपनी कौम की फलाह बहबूद के खर्च करो, अपनी मस्जिद और अपने मदारिस को मुस्तहकम करो, अपनी जमइयत को मुत्तहिद करके आगे बढ़ने की कोशिश करो।
दौर बड़ा नाजुक चल रहा है, कैसे हम हालात के नबर्द आजमा माहौल से गुजर सकते हैं। बिल्कुल कंडीशन ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जबान है, वैसे आज आप हैं। इस जबान को बाहर भी निकलना है, अंदर भी जाना है, बोलना भी है, आह वाह भी करना है, और दांतों के जख्म से बचना भी। ऐसे ही आपको हिंदुस्तान में भी रहना है, जख्मों से बचना भी है, अपने मामलात का ध्यान भी रखना है, कौमी और मिल्ली फलाह के लिए काम भी करना है, अपने बच्चों के भविष्य को रोशन करने के लिए मैक्सिमम मेहनत करना है, मुआशरे की बुराइयों को खत्म करने के लिए तगो दो करना है, खुदा के घर को सजदों से आबाद करना है और अपने घर को इस्लामी मुआशरे की शक्ल में तश्कील देना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस ढंग से अदा करनी है आपको कि आपकी जबान भी बाकी रहे और दांत आपको जख्मी न कर सके। ख्वाब अच्छे देखा करो, बड़े देखा करो। जब बड़े ख्वाब देखेंगे तब तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। अरे पगला पूरा ही मांग लेना, चौथाई क्यों मांगता है? ये दुनिया का सेठ है जो ज्यादा मांग लेने से नाराज होता है। मेरा रब बादशाह आजम है, कोई बंदा नहीं मांगता है तो रब नाराज होता है। मांग अपने रब से, ये मत देख तुझसे मांगता है उसकी कैपेसिटी क्या है, कोई और छोर नहीं है जी। उसके खजाने में कोई कमी नहीं होती है। जिस तरह से समंदर से पानी डोल भर के निकाल लिया जाए तो पता नहीं चलता है, ये भी तमसील उसकी शान के लायक है। वाह 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 जी। अल्लाह इतने बड़े खजानों का मालिक है जिसका इहाता नहीं किया जा सकता है, और सबसे ज्यादा वही देता है। और उसने खुद फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो तो सही, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करने को तैयार। जो अल्लाह अपनी तरफ से अपने बंदों को इनवाइट करता हो कि मुझसे मांगो, फिर क्यों नहीं मांगते? या वाह इसके यहाँ उसके यहाँ। इतनी बात तो अकबर जैसा शायर भी समझ गया था। वो लिखता है खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। वाह 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 वाह। किसी के सामने नहीं, चुपके से अंधेरे में अकेले में दहलीज़े रब पर सर झुका दो और आंसुओं के चंद कतरे गिरा के रब की रहमत को आवाज तो दो। डॉक्टर इकबाल कहते मोती बना के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो टपके मेरी अरक़े इंफ्याल की। शर्मिंदगी का आंसू अगर हमारी आंखों से टपक जाए तो अल्लाह की गैरत को जलाल आता है। मेरे बंदे की आंखों से ये शर्मिंदगी के आंसू गिरे हैं तो आपके ये गिरने वाले आंसू आपके गुनाहों के धब्बों को धुलने के लिए काफी होते हैं। वाह वाह वाह। जोड़िए अपने आप करीब लाइए रब की दहलीज़ से करने से। आप अगर ये सोचते हैं कि रोज मुर्गा खाएं, तीतर खाएं, बटेर खाएं, कोरमा खाएं, चिकन क्रिस्पी खाएं, और क्या चिकन चिल्ली, मटन बर्रा, तो छौंकते बघाड़ते खाते रहते हैं। हजरत सरकार अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह गवाह है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन मौजूद हो, हमने कभी नहीं देखा। आज हमारे माशाअल्लाह देखिए तो गिन गिन करके थक जाइए। और शादियों में तो अजीब अजीब डिजाइन के अजीब अजीब सामान खाने वाने सब मौजूद होते हैं। तो कोई 15 किस्म का, 20 किस्म का। हमने ऐसी ऐसी शादियां भी देखी हैं कि 1500 रुपए का एक प्लेट होता है। अब वो खाएगा कि बांध कर ले जाएगा ये पता नहीं। हलक शरीफ के नीचे लुकमा उतरने के बाद क्या उसका टेस्ट अब महसूस होता है? जब तक जबान पर है, अरे क्या स्वादिष्ट है, कसम खुदा की मजा आ गया, अरे बहुत टेस्टीफुल है माशाअल्लाह। और हलक के नीचे नीचे गया ना, खत्म कहानी। ऐसा भी नहीं है कि टंकियां अलग अलग बनी हुई हों, कमरे बने हैं पेट में कि बिरयानी इधर रखी जाएगी, कोरमा यहाँ रखा जाएगा, पुलाव इधर रखा जाएगा, जर्दा यहाँ रहेगा। भाई साहब एक ही कमरे में जलवा फरमा होते हैं ये सारे लोग।
जिसे हजरत मेदा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना काम शुरू करता है ना, तो सिर्फ दो ही आइटम बनता है, एक लिक्विड और एक वेस्टेज माल। लिक्विड तो कुदरत के आदेशानुसार जहां जहां जरूरत होती सप्लाई हो जाता है, और जो वेस्टेज माल होता है ज्यादा देर तक उसे आदमी पेट में संभाल कर रखता भी नहीं। वैसे बंबई में तो आप बहुत सारे रहते होंगे ना, कलकत्ता बंबई में आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बड़े बड़े बाथरूम बने होते हैं 15-15, 20-20, सवेरे जब लाइन लगती है एक एक के सामने 15-15 आदमियों की, एक घुसता है ना अंदर, तो अभी शायद उसने ज़ारबंद भी नहीं खोला होगा। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, अरे भाई साहब जल्दी कीजिए। नंबर आने से पहले गुस्ल की नौबत आ जाती है। फिर ऐसा खाना खाने के लिए आदमी क्यों इतना परेशान रहता है यार? खाना खाएं मगर इस तरह बेहूदगी के साथ नहीं। और ये भी ध्यान रखें अल्लाह का रिज्क अदब से खाइए। अभी तो शादी ब्याह वगैरह में तो जानवर बन के लोग खाते हैं। जानवरों में भी सिर्फ एक जानवर है जो स्टैंडिंग में सारा काम करता है, इनकमिंग भी स्टैंडिंग में, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, उसे जनाबे गधा कहते हैं। तो शादी ब्याह में बफर सिस्टम लगता, बफर। हाँ, तो बफर सिस्टम का उसूल यही है, मंगता भिखारी की तरह प्लेट उड़ाता है, यहाँ से थोड़ा निकाला, यहाँ यहाँ ऐसे। पहले तो ये था दस्तरखान लगता था, प्लेटें लगाई जाती थी, खाना सजाया जाता था, प्लेट में निकाल के दिया जाता था, फिर रोटियां पकड़ाई जाती थी। तो सब तक पहुंचने के बाद घर का बड़ा आदमी, भाई साहब जरा बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर लोग बिस्मिल्लाह फरमाते थे, है ना, बड़ी इज्जत के साथ। मगर अब कुछ नहीं, अच्छा कुछ पता भी नहीं कि टंकी में कितना आएगा, तो इतना भर लाता है कि आधा खाता है, आधा छोड़ के भाग जाता है। हमारा हिंदुस्तान जितना खाना बर्बाद करता है सालाना, अगर ये इकट्ठा किया जाए ना, तो नेपाल जैसे मुल्क को, भूटान जैसे मुल्क को, पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश जैसे मुल्क को हम साल भर परवरिश उनकी करते हैं। बड़ा सक्षम है हमारा देश, लेकिन हमारे पैसे बहुत खर्च होते हैं। 1-1 करोड़ रुपया शादी पे खर्च करते हैं पगलाए हुए सेठ। अपनी नाक ऊंची करने के लिए भाई साहब इतनी लंबी बनाई रब ने, इससे ज्यादा लंबी हो नहीं सकती है, तो क्यों परेशान है? और ज्यादा से ज्यादा आदमी ये कि यार क्या बढ़िया शादी की, 2 दिन ना बस, उसके बाद अरे कभी इसने अपनी शान बगाड़ा, यही लोग कहेंगे। इसलिए भलाई और इज्जत इसमें है कि इस्लाम के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारी है। हजरत सिद्दीक अकबर का नाम सुना है, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन। जब वो मसनद खिलाफत पे बैठे ना, तो बहुत मुख्तसर सा आपका रोजीना तय किया गया, माहाना तय किया गया बैतुल माल से। एक दिन आपकी अहलिया ने कहा कि शौहरे नामदार कोई मीठी चीज खाने को जी करता है। कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आज हम चाहे जो कुछ बना के खा सकते हैं ना, हलवा जलवा बिरयानी कोरमा सब कुछ खा सकते हैं बाहर से लाके, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा? कहा वो कौन थे? अमीरुल मोमिनीन थे। फरमाते मेरे पास पैसे नहीं। तो आपकी अहलिया ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो जो रोज का पैसा हमें मिलता है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा लें। कहा ठीक है बचाइए। अच्छा, औरतों की आदत भी होती है, अच्छी आदत है। तो जब बचा बचा के थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, तो कहा शौहरे नामदार थोड़ी रकम हमने इतना इतना करके इकट्ठा की है, तो अब कोई मीठी चीज बनाने का जी करता है तो बाजार से सामान ले आइए। सिद्दीक अकबर ने वो पैसा इकट्ठा करके हाथ में लिया, उसे बैतुल माल में जमा कर दिया। फरमाते हैं कि अंदाजे से ये मालूम हुआ है इतना पैसा रोज हमें ज्यादा मिलता था, लिहाजा ये पैसा बैतुल माल में जमा किया जाता है, और अपनी तनख्वाह से उतना पैसा पर डे कम कर दिया। अल्लाह सोचिए वक्त क्या अमीरुल मोमिनीन। एक प्रधान जी बन जाते हैं ना तो 7 नस्लें खाती हैं मौज से, और एमएलए एमपी बन जाए तो पूछो ही मत साहब। और ये अमीरुल मोमिनीन है, जानाशीरे मुस्तफा है, अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है। उनकी कंडीशन ये है, और खुदा का खौफ इस कदर गालिब है, कहते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अपने अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। काश में बकरी का बच्चा होता, लोग ज़िबा करके मुझे खा जाते, मैं रब को जवाब क्या दूंगा। काश में तिनका होता, हवा उड़ा ले जाती, रब को जवाब क्या दूंगा।
ये वो लोग हैं जिनकी नेकियां आसमान के सितारों से कहीं ज्यादा है, इहाते में नहीं आ सकती हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा से खाइफ हैं, लरजा और तरसा है, जिनके पास VVIP का जन्नत का टिकट कन्फर्म मौजूद है। ये वो लोग हैं अल्लाह से डरने, रात रात भर रोते हैं। कभी हमारी आंखें पसीजती हैं अल्लाह के डर से, कभी हम भी खौफ खाते हैं। हमारी मस्जिदें खाली हैं, हमारे नौजवान बच्चे आवारा गर्दी का शिकार हैं, हमारा मुआशरा इतना परागंदा और बुरा हो चुका है, जिधर नजर उठाइए सिर्फ बुराई ही दिखती है। आज कोई भी तंजीम, कोई भी जिम्मेदार इस मामले में कदम आगे बढ़ाने को डर के मारे तैयार नहीं कि लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। औबाश किस्म के लोगों ने मुआशरा इतना गंदा बना दिया है कि अब उस मुआशरे से बदबू तक पैदा होने लगी। इसलिए बहुत जरूरत है, अगर अपने आप को इज्जत के साथ जिंदा रखना चाहते हैं तो ढंग से शरीयत मुस्तफिया का बाज़ाब्ता तौर पर पैरोकार बन करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। आज भी हो जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। हमने जब से रब से डरना छोड़ दिया है ना, तो दुनिया के कीड़े मकोड़ों से हम डरने लग गए, अपनी परछाई से हम डरने लग गए। और कभी वो दौर था मुस्तफा के गुलामों ने सूखी रोटियां खा खा करके कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा दी। वो दौर भी दुनिया ने देखा है। जिनके कपड़ों में पेवंद लगे होते थे, तलवारें टूटी थी उनकी। रुस्तम ने अपने जर्नैलों से पूछा था, आखिर क्या बात है, मुसलमान अपने मुल्क से इतनी दूर चल के आया है फिर भी नहीं डरता है, फतेह पे फतेह हासिल करता जाता है। हम अपने मुल्क में हैं, रसद का इंतजाम है, असलहे से लेस है, हमारी फौज शिकस्त क्यों खा रही है? जानते हो क्या जवाब दिया था जर्नैलों ने? कहा, जनाब अगर हमें जान की अमान दी जाए तो अर्ज करें। कहा, फरमाइए जान की अमान दी जाती है। कहा, बादशाह कमांडर इन चीफ साहब ऐसा है, मुसलमान दिन में घोड़े पे सवार रहता है, रात में मुसल्ले पे सवार होता है, और हमारे फौजी दिन में घोड़े पे सवार रहते हैं, रात में शराब पीते हैं और अय्याशियां करते हैं, इसलिए हम शिकस्त खाते हैं। दिन में मुसलमान फतेह याब होता था, रात भर रोता था, ऐ रब ये शिकस्त फतेह जो दी है ये तूने दी है, तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है कि तूने मेरे जरिए से दीन का काम लिया। रात भर रो रो करके अल्लाह को और बनाया करता था मुसलमान। आज जो कुछ है वो हम में हम मरे जा रहे हैं। हैसियत कुछ नहीं है, मगर फिर भी दावा यह कि मुझ जैसा कोई नहीं। थोड़ा पैसा आता है तो पगलाना शुरू करता मुसलमान, और ऐसा पगलाता है, घर का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने का अंदाज बदल जाता है, बोलने चालने का अंदाज, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है। यूं लगता है कि इस पूरे गांव में ये अलग किस्म और अलग क्वालिटी का इंसान है। हम भी बम्बई रहे हैं करीब 10-15 साल गुजारे हमने वहां भी। तो जितने कमाने जाते हैं ना हमारे बिहार के, यूपी के, झारखंड के, लौटते हैं ना, 8 लाठी लेके आते हैं, 5 छतरी लाएंगे, वो पानी का डब्बा भर लाएंगे, 1 कन्फर्म टिकट होता है, 5 वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं उसके साथ में। हाँ, और ऐसे भर जाएंगे बकरी और भेड़ की तरह कि घुसने में परेशानी होती। कोई आदमी आकर के अपनी सीट पे बैठे, बाथरूम में भी पूरा बिछा करके आराम से बैठते हैं अंदाज में। अब कहां जाओगे? ये रोज रूटीन में चलने की बात मैं कर रहा हूं। क्या हो गया? आप साउथ इंडिया में जाइए, सफर कीजिए ना, सीट टू सीट आदमी बैठता ट्रेन में। टीटी की हिम्मत नहीं है कि वो 150 रुपया लेकर के जो है किसी को इसमें एडमिशन दे दे। अभी मैंने नादिर जमाली साहब से कहा मुझे वहां जाना है गढ़वा, तो इंटरसिटी जाती है, मैंने हाँ यहाँ 200-500 रुपया दे दिए, टीटी पट जाता है और ऐसे ही आगे ले जाता जाता। अच्छा मुझे पटाना नहीं आता था, तो मुश्किल है। हमने कहा भाई साहब टिकट निकाल दीजिए, इन्होंने टिकट निकाल के भेजा तरफ से। तो ये हालात हमारे हैं।
लोग इस तरह काम करते हैं। सिस्टमैटिक जिंदगी जीने की सलाह इस्लाम देता है। आप ढंग से जिंदगी जिए ना, दायरे में रह के जिंदगी गुजारिए ना, और एक बाप और माँ की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा उसकी औलाद के लिए तालीम और तरबियत। अभी एक बंदे ने, किसी ने ऐलान किया था यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, कोई नौजवान लौंडा है, हाँ, पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए, 7 दिन के अंदर 7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए कॉलेज बनाने के लिए। अल्लाह, 7 दिन के अंदर। और दूसरी कंपनी का इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं जी। 7 करोड़ रुपए किसे कहते हैं? अभी तो मैंने देखा नहीं हजरत का इदारा कैसा है। हमारे सारे इदारे लगभग ऐसे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोला, बानबत्ती ने कुंभा जोड़ा। बड़ी कसमपुरसी के आलम में हमारे इदारे गुजर रहे हैं, जहां से हमारे बच्चों को इस्लामी स्पिरिट मिलती है, और जहां की बुनियाद पर कौम जिंदा है, मुसलमान कौम। मदरसे जिस दिन खत्म हो गए ना, आपका वजूद नहीं रहेगा दुनिया में। जहां से मदरसे खत्म हुए, समरकंद, बुखारा, स्पेन, जाके जायजा लीजिए, आपको पता चलेगा कि मुसलमान पहचानने में नहीं आता यार। ये हालत है हमारे। इमाम बुखारी की जमीन, जहां से इल्म फजल के सोते फूटते थे, कभी मदरसे खत्म हुए, मुसलमानों की शनाख्त मिट गई। दुनिया इसी काम में लगी हुई है कि मुसलमानों के मदरसों को बंद करवा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मदरसों को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। मस्जिदों के मीनारों पर अजान की आवाज आती है, ये मदरसों की देन है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों की देन है। दिल में कलमे की रोशनी है, ये मदरसों की देन है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों की देन है। जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, आपकी शनाख्त मिट जाए। इसलिए जरूरी है जिंदा रहने के लिए कि मदरसों को जिंदा रखा जाए। बच्चों को तालीम दो, बच्चियों को तालीम दो। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी कि सैयद साहब बच्चों का भी इदारा चलाते हैं और बच्चियों का भी इदारा चलाते हैं। एक इदारा चलाना इस दौर में कितना मुश्किल है, ये साहिब दानिशो बीनश से बिल्कुल मख्फी नहीं, पोशीदा नहीं। इस राह में कितनी रुकावटें आती हैं, एक दानिश्वर आदमी जानता है। इसलिए कि हमारी कौम का पैसा मदरसों की तरफ कम आता है, मस्जिद में कम आता है। आपने देखा होगा, हम भी इमाम मस्जिद में, जुम्मा का दिन हफ्ते में एक दिन आता है, और जब झोली फिराई जाती है तो बहुत सारे लोग ऐसे मुंडी झुका आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, ये झोली खैरियत से गुजर जाए। ऐसा सूरदास बन जाता है बेटा। अच्छा, कुछ लोग जो झोली फिराने वाले हैं थोड़ा होशियार हो, उनको पता है कि इसने आंखें मूंद ली हैं, तो उसके कान के पास बजाते हैं झोली कम। बड़ी मुश्किल से हाथ डालता है जेब में, अंदर ही चुन लेता है कि बड़का सिक्का नहीं आना चाहिए, छोटा वाला सिक्का, और ऐसे मुट्ठी बंद यूं घुसा के डालता है ताकि जान न पाए क्या दिया है। सुन बंदे सुन, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बि अलीम। तुम्हें नेकियां उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक अपनी चॉइस की चीज अल्लाह की राह में खर्च न करोगे। और तुमने जो भी खर्च किया अल्लाह की राह में, अल्लाह खूब जानता तुमने दिया। कुछ तो बेटे फटे फटे नोट डाल देते हैं। शायद लोगों को बहुत नजर इनाम मिलते हैं, इनको मालूम पड़ता होगा कि अपने फटे फटे नोट दिए गए। तो जमाली साहब जी, हाँ, एक बदबख्त ने हजरत 500 का फटा हुआ नोट डाल दिया, जो 50 रुपए भी नहीं चला, और 450 रुपए निकाल दिया उसने। बताइए कितना जमीर मर गया इंसान का। कितनी हैरत की बात है। अपने रब से डरिए, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी डरें, औरतें भी। हाँ, बच्चों को इसलिए आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, ताकि आपके बच्चे सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, वसीम शैतान न बनने पाए। और बच्चियों को इसलिए दीन की तालीम दो ताकि आपकी बच्चियां तस्लीमा नसरीन जैसी बेहया न बनने पाए। इसलिए तालीम दोनों को देना जरूरी है, और दोनों को देना, बल्कि बच्चों से ज्यादा तालीम बच्चियों की जरूरी है, क्योंकि एक बच्ची पूरे एक परिवार के लिए रोशनी का काम करती है।
अगर बच्चियां पाकीज़ा किरदार की हामिल हो गईं तो वो दिन दूर नहीं, कल भी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। कल सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। आज भी अगर माएं और बहनें इस बात का अज़्म कर लें और कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो जाएं, अब भी हमारी माओ और बहनों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी का कोई पैकर जरूर दिखाई देगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम जरूर उभरेगा। लेकिन इसके लिए हमें कुर्बानियां देनी। लोगों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। सूखी रोटी हलाल की होगी ना तब भी उसमें दम होता है। नहीं देखा, इब्राहिम कंदूजी ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा मुंह में चबा करके मोइनुद्दीन